नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने चैनल पर प्याज की नर्सरी कैसे तैयार करनी है, कितनी बड़ी होने पर उखाड़नी है, उखाड़ने में अच्छी आई उसके लिए आपको क्या प्रयोग करना है, ऐसी तमाम जानकारी नर्सरी तैयार होने तक की 1.5 महीने की हमने दे दी हैं। पर अभी समय आ गया है नर्सरी को उखाड़ कर प्याज की रोपाई करने का। तो प्याज की रोपाई किसान भाई अभी करने की काफ़ी ज़्यादा तैयारी में लग रहे हैं। अभी बारिश के कारण थोड़े लेट हो गए हैं, रुक गए थे, पर अब समय आ गया है कि रोपाई का जो है कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। तो उसके लिए खेत की तैयारी कैसे की जाए, कौन से खाद उर्वरक दिए जाए और किस तरीके से खेत तैयार किया जाए जिससे कि अच्छी क्वालिटी और अच्छा उत्पादन लिया जा सके, तो उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, यह नर्सरी हमारी नहीं है। हम जो वीडियो का आपको जो बता रहे हैं वह नर्सरी और किसी भाई की है, पर अभी उखड़ने का काम चल रहा था इसलिए मैंने जो है इस पर्पज से इसे डाला है। हमारी नर्सरी अब 1-2 दिन में उखड़ेगी। खेत तैयारी की प्रक्रिया हमारे यहाँ पर भी चल रही है क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। खेत तैयार हमने 2 बार हंकाई करके पहले कर दिया था जिसका वीडियो भी हमने डाला था, और अभी फिर से हंकाई करी है 1-2 दिन बाद सूखने के बाद में। उसमें फिर से हम जो है हंकाई करके फिर क्यारियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो खेत की तैयारी कैसे करनी है उसकी संपूर्ण जानकारी की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने तोता जो पंजा होता है, तोता पंजा, उससे जो है खेत की हंकाई की थी। अगर आपने भी शुरुआत में अच्छे से खेत की हंकाई की थी तो अभी एक बार आपको और हंकाई उसमें करनी पड़ेगी। तो अभी खेत को सुखाने के पर्पज से आप बिना धरे से जो है खेत की हंकाई करें। आपके पास अगर जो पंजा है तो उससे अच्छे से हंकाई करें, गहराई तक हंकाई करें जिससे कि मिट्टी उलट पुलट हो जाएगी और उसमें जो भी नमी है वो तेज़ी से सूखेगी क्योंकि बारिश के बाद अब तेज़ अच्छे से धूप गिरने लगी है, तेज़ धूप गिरने लगी है जिसके कारण खेत की जो नमी है वह सोखने में मदद मिलेगी। तो आप खेत की अच्छी गहरी जुताई करें। अगर आपने पहले खेत की जुताई नहीं की थी या पलेवा कर दिया था तो अच्छा सूखने के बाद 2 दिन छोड़कर फिर हंकाई करें, और अगर पहले आपने कर दी थी तो अभी एक बार उसकी हंकाई आप जरूर करें जिससे कि मिट्टी अच्छे से पलट जाएगी और मिट्टी की नमी है वह तेज़ी से सूखने लगेगी जिससे कि क्यारियाँ बनाने में आपको मदद मिलेगी। एक बार हंकाई करने के बाद उसमें आप जो भू सुधारक खाद होता है जिसमें कि आप बायोकेयर का बायोसील ले सकते हो, भूमि शक्ति खाद ले सकते हो या सिंगल सुपर फास्फेट खाद आप खेत में दे सकते हो जिससे कि मिट्टी मुलायम बनी रहेगी, पोषक तत्वों से भरपूर रहेगी और मिट्टी में हार्डनेस नहीं आएगी। और मिट्टी अभी गीली थी उसकी वजह से उसमें खाद अच्छे से काम करेगा, अच्छे से एक्शन लेगा और खेत को एकदम से मुलायम और भुरभुरा बना देगा जिसके कारण कि रोपाई में आपको काफ़ी अच्छे से मदद मिलेगी। उसके बाद अगर आप चाहो तो देसी गोबर की खाद भी डाल सकते हो, और अगर आपने पिछले 3 सालों में उस खेत में देसी गोबर का खाद उपयोग नहीं किया है तो आपको उपयोग करना कंपलसरी है। आपको जरूर देसी खाद की, गोबर की खाद का उपयोग या वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद खेत में अच्छे से खाद का भुरकाव करने के बाद उसे एक बार फिर रोटावेटर की सहायता से या पंजे के सहायता से एक बार फिर समतल कर सकते हो। उसके बाद में आपको जो है खेत को समतल करने के बाद एक समान क्यारियाँ बनानी है। क्यारियाँ बनाते समय ध्यान रखें क्यारियों की लंबाई आप रखें, उसमें आप बीच में ओबार जरूर निकालें, धोरा जरूर निकालें या क्यारियों का पार्टीशन जरूर करें। उसके बाद पालियाँ ज़्यादा बड़ी ना बनाएं जिससे कि जो है प्याज कम रुकता है, उसके ऊपर भी, पालियों के ऊपर भी प्याज आपको रोपना चाहिए। तो इसलिए पालियाँ ज़्यादा बड़ी ना बनाएं, क्यारियाँ ज़्यादा लंबी ना रहने दें, उसमें बीच में पार्टीशन जरूर करें। इस प्रकार से खेत की तैयारी करने के बाद में आप रासायनिक खादों का उपयोग भी इस समय कर सकते हो। उसके बाद आप रोपाई करें। रासायनिक खादों की अगर बात करें, इसमें आपको 1 बोरी प्रति बीघा यानी कि 50 किलो डीएपी या 12-32-16 एनपीके आता है, इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ लेनी है। उसके साथ में 15 से 20 किलो आपको नाइट्रोजन की अधिक पूर्ति के लिए यूरिया मिलाना है। उसके बाद 5 से 6 किलो जो दाल वाला सल्फर आता है वह मिलाना है, या बारीक पाउडर वाला सल्फर अगर ले रहे हो तो 3 किलो प्रति बीघा आपको सल्फर की मात्रा भी ले लेनी है। तो ये जो मुख्य पोषक तत्व हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद पोटास की बात करें तो 25 किलो प्रति बीघा आप इसमें पोटास की मात्रा भी ले
लें, अगर 12-32-16 ले रहे हो तो 25 किलो लें, अगर डीएपी ले रहे हो तो पोटास की मात्रा अपनी अनुसार और भी बढ़ा सकते हो। उसके बाद आपके यहाँ पर अगर अक्सर कीड़ों की समस्या रहती है, जड़ या वायर वर्म या जड़ के कीड़े ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, तो आप अभी से ही जो कीड़ों का पाउडर होता है जिसे कि इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, जिसमें आप रिजेंट अल्ट्रा या रिजेंट या वोल्टाक्स या जो अपना कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड होता है वह भी ले सकते हो, या क्लोरेंट्रा नीलीप्रोड जो कि एफएमसी की फर्टेरा खाद में आपको मिल जाएगा, तो वह भी आप 2 से 2.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप अभी बेसल डोज में जो मुख्य पोषक तत्व हैं उसके साथ साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व देकर अच्छे से मिलाकर अच्छे से उनका खेतों में भुरकाव करके बेसल डोज खाद के रूप में दे सकते हो, ताकि आपका पौधा जैसे ही चाल पकड़े तो उसमें भोजन की कमी ना हो और अच्छे से ग्रोथ कर पाए। क्योंकि अगला खाद हम अब निंदाई के बाद ही दे सकते हैं, क्योंकि 1-2 सिंचाई होगी उसके बाद खरपतवार निकल आएगा तो उसमें हम खाद नहीं दे पाएंगे। तो 1-2-3 सिंचाई होने के बाद जब निंदाई होगी 40 दिन के आसपास तभी खाद दे पाएंगे, तब तक पौधे को खाद की आवश्यकता लगेगी जिससे कि बेसल डोज के द्वारा वह पूर्ति कर पाएगा। तो इस प्रकार सभी खादों अच्छे से मिलाकर अच्छे से खेत में भुरकाव करें, एक समान भुरकाव करें। आप क्यारियां बनाने से पहले भी इसका भुरकाव कर सकते हो और क्यारियां बनाने के बाद रोपाई से पहले भी इसका भुरकाव एक समान रूप से कर सकते हो। उसके बाद में आपको रोपाई करना है। रोपाई करते समय आप यही सावधानी रखें कि नर्सरी आप 1 से 2 दिन पहले ही उखाड़ ले ताकि वह मुलायम हो जाए और बाद में उसमें जो है आप हाथों हाथ सिंचाई कर सकते हो। और अगर आपने हाथों हाथ नर्सरी उखाड़ कर रोपाई की है तो उसे फिर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन सिंचाई करें, ताकि नर्सरी नरम पड़ जाएगी और उससे बोल्टिंग की समस्या नहीं आएगी। तो यह सावधानी रखें। आपने अभी आगामी दिनों में नर्सरी में उखाड़ना चाहते हो, अगर बारिश के कारण जो पानी गिरा था उससे नर्सरी का खेत सूख गया है तो अभी उसमें सिंचाई कर सकते हो। और अगर 1-2 दिन में ही रोपाई करने वाले हो, उखाड़ने वाले हो, तो फिर उसे हाथों हाथ अभी उखाड़ सकते हो। और अगर 4 से 5 दिन बाद आप अभी नर्सरी को जो करोगे उखाड़ोगे तो उसमें अभी सिंचाई कर सकते हो। उसके बाद नर्सरी उखाड़ लेना है। नर्सरी उखाड़ने के बाद उसके ऊपर के सिरे हैं उन्हें काट देना है। 3 से 4 इंच ऊपर से आपको काटना है, जहाँ से नई पत्ती फूट रही है वहाँ से काटना है, तो 4-4.5 इंच रख सकते हो। उसके बाद में आपको एक प्रॉपर रूप से उसे रोपाई करना है। रोपाई में अगर दूरी की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 5 इंच रखनी है, पौधे से पौधे की दूरी लगभग 4 इंच आपको रखनी है। जो 5.5 फीट की क्यारी होती है उसमें लगभग 22 से 23 प्याज आप लगा सकते हो। 21 से लेकर 23 प्याज आप देख रहे हो, इस प्रकार से लगा सकते हो। प्याज को रखने के बाद उसे अच्छे से उसकी जड़ें जो अपनी मिट्टी है उससे द्वारा ढक देनी है, ताकि पानी के साथ वह बहकर नहीं जाएगा और आपकी जो रोपाई हुई है वह सक्सेसफुल होगी और उसमें जमाव अच्छे से होगा। बाकी अगर नर्सरी जो आपने रोप लगाया है वो बहकर चला जाता है तो उसमें फिर हमारा कंद है वह सही से नहीं बन पाता है, उसकी जड़ें आदि ऊपर रह जाती हैं, सही से वो जमाव नहीं कर पाता है। तो पौधे को कोशिश करें कि अच्छे से आप जमाव के लिए अच्छे से उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाएं और एक समान दूरी पर प्याज की रोपाई जिस प्रकार से आप देख रहे हो इस प्रकार से मजदूरों के द्वारा कर सकते हो। बहुत सारे किसान भाई मशीनों की सहायता लेते हैं, वह भी सही है, पर मजदूरों की जो पूर्ति है वह कोई नहीं कर सकता है। मजदूर पूरे खेत में एक समान रूप से जो है रोपाई का कार्य करते हैं। पहले रोपाई से पहले आप जो है बीज का उपचार भी कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर फंगस की समस्या काफ़ी ज़्यादा है तो मैनकोजेब प्लस कार्बोंडाजिम या कोई सा भी बीज उपचारक वाला दवाई या टेक्निकल लेकर उसमें जड़ों को या पौधों को आधी जड़ें उसकी डुबाकर उसे वापस 1 मिनट 2 मिनट रखकर निकाल सकते हो और उसके बाद में रोपाई करोगे तो आपके यहाँ पर फंगस की समस्या भी नहीं आएगी। बहुत सारे किसान भाई जो पेंडामेथिलिन होती है उसका भी स्प्रे जो है बुआई जो रोपाई है उसके आगे आगे करते हैं, ताकि जो आपके यहाँ पर खरपतवार का भी नियंत्रण हो जाए। पर अधिकतर जगहों पर प्याज में बाद में ही पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है, हम भी वही करते हैं। पर अगर ज़्यादा ही खरपतवार की समस्या हो तो आप वह टेक्निकल लेकर उसमें रोपाई के पहले स्प्रे कर सकते हो। उपचार भी आप कर सकते हो, पौधे उतरने की या जड़ गलन की समस्या किसी किसी खेत में ज़्यादा आती है तो आप उपचार का भी टेक्निकल कर सकते हो। बाकी अगर नहीं है समस्या तो उपचार करना काफ़ी कठिन होता है, इसमें काफ़ी समस्याएं आती हैं, मजदूरों के भी हाथ खराब होते हैं, उसमें तो दिक्कतें आती हैं। तो इस प्रकार से आप अगर नहीं करते हैं तो चलेगा, करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रोपाई के बाद आपको मैंने बता ही दिया है सिंचाई कब करनी है। नर्सरी हाथों हाथ उखाड़ी है तो 1 दिन बाद सिंचाई करनी है, 1 दिन पहले उखाड़ी है तो हाथों हाथ सिंचाई कर सकते हो। उसके बाद में सिंचाई का तरीका आप जो है मैन्युअली जो अपना खुली सिंचाई करते हो उस प्रकार से भी 3 से 4 क्यारियों में पानी देकर कर सकते हो, रेन पाइप के द्वारा कर सकते हो, स्प्रिंकलर
सिस्टम से कर सकते हो, किसी भी प्रकार से आप सिंचाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से पूरी खेती आप सिस्टमेटिक जो हमने बताई है उस प्रकार से करते हो तो इस प्रकार की जो क्वालिटी और आपकी वैरायटी बन सकती है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसान साथियों, इस प्रकार से थी खेत तैयारी, खाद उर्वरक से लेकर रोपाई तक की पूरी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें। चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से संबंधित सभी जानकारी डाल रखी हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।